Hello everyone, welcome to today's session. So in the last session we have covered all the gas laws and I hope you are up to date about that lecture. So in today's class I am going to tell you about the measurement of pressures. So we will start from the measurement of pressures. जैसे कि आप लोग ने बच्चों अभी तक पढ़ा होगा बैरोमीटर, नैनोमीटर, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं. We will start from the measurement of pressures. The measurement of pressure बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट है. फिजिक्स में भी आप लोग ये पार्ट कवर करोगे. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बैरोमीटर. ओके, बैरोमीटर में बच्चों क्या होता है, सिंपल आप सोचो कि आपने एक वेसल लिया, बड़े इंटरेस्टिंग से सुनना. यहाँ पे कुछ लिक्विड लिया. यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो स्टैंडर्ड लिक्विड है वो स्टैंडर्ड लिक्विड हम लोग लेते हैं Hg. ये क्यों लेते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगा, व्हाई वी आर टेकिंग द स्टैंडर्ड लिक्विड Hg. तो उससे पहले ये जानो कि यहाँ पे मैंने लिक्विड ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्यूब रख दिया. मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक इन्वर्टेड ट्यूब. देखो यहाँ पे नॉर्मली लिक्विड था, मैंने यहाँ पे एक ट्यूब को इन्वर्ट करके रख दिया. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इस वाले पोर्शन में यहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं है, प्रेशर इज ज़ीरो, क्योंकि वो तो खाली पार्ट है. और ये जो पार्ट ओपन है, द पार्ट हियर इज ओपन, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे भी आउटसाइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा सारे पार्ट में. तो जब भी क्या होगा, ऐसे प्रेशर डिफरेंस आ जाए, तो प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड है गैस ट्यूब में राइज करना स्टार्ट करेगा. क्या करेगा, ऐसे राइज करना स्टार्ट करेगा अप टू ए पर्टिकुलर हाइट. कहाँ तक राइज करेगा, जब तक ये जो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये प्रेशर और ये जो लिक्विड हाइट में उठ रहा है उसका प्रेशर जब तक सेम ना हो जाए, तब तक क्या होगा बच्चों, लिक्विड राइज करेगा इन द इन्वर्टेड ट्यूब. तो यहाँ पे लिख सकते हो कि द राइज ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इज ड्यू to the difference in pressure, और ये कब तक राइज करेगा, जब तक वो प्रेशर ऑफ लिक्विड इसके साथ सेम ना हो जाए. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हाइट ये अचीव किया है H हाइट, तो ये H हाइट क्या होगा बच्चों, H हाइट ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. तो यानी कि H हाइट ऑफ Hg here in this case will be the atmospheric pressure. क्लियर सी बात है, यहाँ पे ये राइज करता जाएगा जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ सेम ना हो जाए. तो यानी कि एक्सपेरिमेंट से पता चला है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी लर्नड दैट ये कितना होता है बच्चों, P80m. यू नो दिस, P80m इज इक्वल्स टू, ये जो राइज होता है दिस इज 76 cm ऑफ Hg, जिसको आप बोलते हो ऑल्सो 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. ठीक है, यू कॉल इट एज 76 cm ऑफ Hg और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg. तो यहाँ पे प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैस नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ. प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से लिक्विड क्या किया, राइज किया. जितना भी लिक्विड राइज कब तक करेगा, जब तक प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर और जो इनसाइड में लिक्विड हाइट पे राइज कर रहा है वो प्रेशर सेम ना हो जाए. तो ये जो H हाइट है, एक्सपेरिमेंट से पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 mm ऑफ Hg. बड़ा ही सिंपल सी बात है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी आर टेकिंग ओनली स्टैंडर्ड लिक्विड एज Hg, यानी कि जो मर्क्यूरी होता है, वाई वी आर टेकिंग Hg एज द स्टैंडर्ड लिक्विड. देखो बच्चों, पहली बात तो ये है कि जो Hg है, Hg हैज़ हाई डेंसिटी.
क्या है बच्चों इसका? हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी होने के वजह से अगर कम डेंसिटी होता तो बहुत ऊपर उठ जाता, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा ट्यूब लगाना पड़ता आप लोगों को। हाँ, कोई अगर बोलेगा कि हाँ सर मैं कोई दूसरा लिक्विड ले लूँगा और यहाँ पे आप एक बड़ा सा ट्यूब लगाओ, तो वो कन्वीनियंट नहीं है। अगर छोटे से काम हो जा रहा है तो वाई वी शुड यूज़ अ लॉन्ग ट्यूब। छोटे ट्यूब में काम हो जाएगा। तो हाई डेंसिटी होने की वजह से ये क्या रहता है, नॉर्मल हाइट या लो हाइट क्या करता है, राइज करता है, लो हाइट राइज। और दूसरा कोई होता है तो बहुत हाई हाइट को क्या करता है, रीच करता है। और जो Hg है बच्चों, Hg इज नॉन वोलाटाइल। Hg इज नॉन वोलाटाइल। अगर नॉन वोलाटाइल होगा यानी कि मान लो यहाँ पे पानी होता, तो पानी अगर होता तो शायद पानी थोड़ा सा इवापोरेट जब करेगा, यहाँ पे पानी अगर जम जाता तो वाटर का भी एक प्रेशर आता, वाटर वेपर का। तो एररलेस चाहने के लिए हमें नॉन वोलाटाइल होना ज़रूरी है। अगर ये नॉन वोलाटाइल हुआ तो यहाँ पे कोई भी वेपर नहीं होगा, यानी कि उसका एक्सटर्नली कुछ भी प्रेशर नहीं होगा। मान लो यहाँ पे वेपर क्रिएट होता वाटर का, तो यहाँ पे वेपर का अलग से प्रेशर पड़ता इसके ऊपर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ये सेम नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर एक वेपर का भी प्रेशर क्रिएट होगा। तो Hg में ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन वोलाटाइल यानी कि वो इवापोरेट ऐसे नहीं करता। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे एररलेस काउंटिंग हमको मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि एरर बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बहुत कम एररलेस मेजरमेंट हमें मिलेगा। ओके, और तीसरा पॉइंट ये है बच्चों, क्या क्या हो गया, Hg हाई डेंसिटी हो गया इन यूज़, Hg हो गया नॉन वोलाटाइल, और Hg क्या होगा बच्चों, Hg विल नॉट स्टिक विथ वाटर, विल नॉट स्टिक विथ द ट्यूब, विल नॉट स्टिक विथ द ट्यूब। Hg क्या होगा, ग्लास ट्यूब के साथ स्टिक नहीं करेगा, तो इसीलिए एक बहुत प्रिफरेंशियल क्या है, इट इज़ अ प्रिफरेंशियल लिक्विड फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ऑल राइट, तो इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने Hg के बदले में दूसरा कोई लिक्विड ले लिया, तो एक हेडिंग लगाओ कि यूज ऑफ लिक्विड अदर दैन Hg, अदर दैन Hg। देखो जो अभी जो पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप लोगों के फिजिक्स में होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आप लोगों को मैं हिंट्स दे रहा हूँ। बाकी सब जैसा है वैसे ही पूरा सेम रहेगा। इन्वर्टेड ट्यूब ले लो, देखो हाइट थोड़ा सा ज़्यादा चेंज होगा, तो मान लो ये क्या किया, ये भी एक H हाइट पे अटेन किया। यहाँ पे जो प्रेशर का फॉर्मूला होगा ड्यू टू दिस H वैल्यू, तो वो प्रेशर क्या होगा बच्चों, उसका फॉर्मूला होगा रो जी एच। क्या होगा, रो जी एच। रो यानी कि ये है बच्चों डेंसिटी, दिस इज डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, दिस इज डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। एच इज हाइट और जी तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, सॉरी यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो क्या होगा बच्चों, अदर लिक्विड के लिए रो जी एच होगा, और डेंसिटी क्या होगा बच्चों, डेंसिटी होगा रो, यानी कि प्रेशर इक्वल टू प्रेशर अटेंड ड्यू टू दिस हाइट विल बी डेंसिटी इंटू जी इंटू एच, यानी कि हाइट रेज्ड इन द लिक्विड। ये हो जाएगा सिंपल सा फॉर्मूला। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि बच्चों जो अगर ये हाइट अटेंड हुआ है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग इस टर्म में लेते हैं, H इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आप कैलकुलेट करते हो, दूसरे के टर्म में आप कन्वर्ट नहीं करते हो। तो इसको कन्वर्शन करना आना चाहिए, यानी कि अगर कहीं पे देखो अच्छा लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। अगर मान लो नॉर्मली लिक्विड Hg को लेके ही देगा, लेकिन अगर Hg को लेकर ना है, अगर कोई दूसरा लिक्विड है, तो वहाँ पे आपको उसी लिक्विड, अगर मान लो ये कोई x या y लिक्विड है, ये H हाइट अटेंड किया है, तो आपको कन्वर्ट करना होगा कि ये Hg में कितना हाइट अटेंड करता है। वो कैलकुलेट करने के बाद आप अपना काम कर पाओगे। तो ये कन्वर्शन सीखते हैं कि ये कितना हाइट अटेंड करेगा, वो पहले सीखता है। होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा।
देखो कन्वर्शन सीखते हैं। मान लो ये यहाँ पे H है, अब देखो मैं यहाँ पे साइड बाय साइड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिक्विड लिया अदर देन Hg, तो ये कुछ हाइट अटेंड किया। इस हाइट को मैं बोलता हूँ H ऑफ लिक्विड, यहाँ पे H ऑफ लिक्विड आ गया, ठीक है। अब मैंने सेम प्रेशर कंडीशन पे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाइट ड्यू टू क्रिएटेड बाय दिस लिक्विड, जैसे Hg में हो रहा था, लिक्विड में और कुछ होगा, 76 सेंटीमीटर ना हो सके, लेकिन जब हम लोगों ने Hg किया है तो Hg में नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, तो ये H ड्यू टू Hg हाइट। लेकिन एक बात सोचो बच्चों, अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। जो प्रेशर कंडीशन है इसमें जो हाइट राइज होगा अदर लिक्विड के लिए, और जो लिक्विड Hg के लिए हाइट राइज होगा, दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है, बट द प्रेशर इन बोथ द केसेस विल बी सेम। तो ये जानने के लिए आप दोनों केस में क्या देख सकते हो, प्रेशर इन बोथ केसेस आर सेम, ठीक है, प्रेशर इन बोथ केसेस आर सेम। सो व्हाट यू कैन राइट फ्रॉम हियर दैट प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी, हाइट अलग अलग होगा लेकिन प्रेशर तो दोनों में सेम आएगा ना, प्रेशर ऑफ Hg। जैसे कि एग्जांपल आप सोचो खुद ही, मान लो आप क्लासरूम से आपके घर का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने किलोमीटर के हिसाब से लगा दिया, तो सपोज आपका 1 किलोमीटर आंसर आया। अब मैंने सपोज 0.5 किलोमीटर आपका आंसर आया मेजरमेंट, तो मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 500 आया। यहाँ पे यूनिट चेंज हो रहा है बट द वैल्यू इज सेम, द सेम थिंग। यहाँ पे जो हाइट राइज हो रहा है ड्यू टू लिक्विड, और यहाँ पे जो हाइट राइज हो रहा है ड्यू टू Hg, दोनों डिफरेंट है, बट द प्रेशर exerted by both the cases will be same. That's why what we will write, we will write pressure arise due to liquid will be pressure arise due to Hg. So from here you can use this formula. So what we will use the formula as, you can write down from here, rho of liquid यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट, अरे यार क्या हो रहा है, ओके, हाइट क्रिएटेड ड्यू टू लिक्विड विल बी सॉरी इनटू जी, जी सबके लिए सेम होता है, एंड हियर व्हाट वी विल राइट, रो क्रिएटेड, रो ऑफ Hg इनटू H इनटू जी, रो जी एच, रो जी एच, रो ऑफ लिक्विड इंटू हाइट ऑफ लिक्विड बाई सॉरी इंटू ग्रेविटी, रो ऑफ हाइड्रोजन इंटू एच इंटू हाइड्रोजन इंटू जी। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ से सिंपली दोनों साइड से जी और जी कैंसिल होंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड into height of liquid equal to rho of Hg into height of Hg। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, अगर आपको height of Hg चाहिए तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो रो यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखो बच्चों यहाँ पे आप रो के बदले में डी भी लिख सकते हो, डेंसिटी आपको आना चाहिए बस, इनटू हाइट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई रो ऑफ Hg। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ Hg मिल जाएगा। ठीक है, बात जल्दी से नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल है एंड बहुत आराम से हो जाना चाहिए। आप लोग सोचोगे कि सर इसका यूज़ एक्चुअली बहुत यूज है इसका, तो ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी है और बहुत जगह पे यूज़ करेंगे हम लोग, स्पेशली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सो दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से उसको नोट डाउन कर लो बच्चों। ये अगर समझ में आ गया तो उसके बाद जो हम लोग सीखेंगे दैट इज़ मानोमीटर, और बारोमीटर अगर समझ में आ गया है बच्चों, तो बारोमीटर बाएं हाथ का खेल है आप लोगों का। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो
बैरोमीटर बच्चों दो तरह के होते हैं, एक है ओपन एंड बैरोमीटर, फर्स्ट इज ओपन एंड बैरोमीटर एंड अनदर वन इज क्लोज एंड बैरोमीटर। बोथ द केसेस में क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आपको अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा भी बहुत इजी होगा। पहले ओपन एंड देखते हैं। मान लो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ गैस लिया हुआ है, ओके, यहाँ पे एक नैरो सा ट्यूब लगाया हुआ मैंने, और यहाँ पे ये एंड एक ओपन है। ऑलराइट, देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, गैस होगा, और यहाँ पे मान लो ऐसे लिक्विड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड है। तो बच्चों ये जो ओपन है इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, इस एंड के ऊपर प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि ट्यूब के अंदर यहाँ पे जो गैस है, ये गैस इसके ऊपर गैस का प्रेशर होगा। इस साइड से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है, क्योंकि ये क्या है, ओपन एंड है। एज दिस इज ओपन एंड, तो वहाँ पे उस साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे गैस का प्रेशर लग रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दो केस देखने को मिलेंगे। अब खुद सोचो बच्चों कि अगर ये प्रेशर ऑफ गैस, इफ प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, यानी कि ये ज़्यादा हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया तो ये थोड़ा हाइट उठेगा, सीधी सी बात है। मान लो ये दोनों सेम हाइट पे थे, ऑलमोस्ट दोनों सेम हाइट पे थे, तो जैसे ही बच्चों यहाँ पे ये बढ़ेगा तो ये यहाँ से राइज करेगा, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड विल राइज, कहाँ पे, इस साइड पे, यहाँ पे कुछ हाइट पे राइज हुआ। मान लो उस हाइट को मैं h ले लेता हूँ, h हाइट राइज कर लिया मान लो ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या हुआ, h हाइट राइज किया। बच्चों एक सिंपल सा फैक्ट हमेशा याद रखना, लिक्विड में सेम हाइट पे, अगर मैं यहाँ पे a पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे b पॉइंट ले लूँ, दोनों का बच्चों a पॉइंट और b पॉइंट का प्रेशर सेम होता है। सेम हाइट पे लिक्विड का जो प्रेशर है वो सेम रहता है। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, जो a पॉइंट पे प्रेशर है और जो b पॉइंट पे प्रेशर है बच्चों वो क्या है, दोनों सेम है, PA इक्वल्स टू PB। देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं A पॉइंट पे प्रेशर की बात करूँ तो कौन सा प्रेशर गिर रहा है, प्रेशर ऑफ गैस। B पॉइंट के बच्चों, B पॉइंट के ऊपर कौन सा प्रेशर आ रहा है, खुद सोचो, B पॉइंट के ऊपर यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है, और यहाँ पे H हाइट का जो लिक्विड का प्रेशर है, ये प्रेशर, यानी कि प्रेशर छोड़ दो, आप क्या लिखोगे, P एटमॉस्फेरिक प्लस H हाइट, P एटमॉस्फेरिक प्लस H, यानी कि इस केस में आप क्या लिखोगे, 76 cm, यानी कि 76 प्लस H cm ऑफ Hg। यहाँ पे Hg लिया है हमने, अगर कोई दूसरा लिक्विड होता तो यहाँ पे आप रो GH ऐड करते, सीधी सी बात है, ठीक है। क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ये दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है, तो इसलिए मैंने दोनों पॉइंट पे क्या किया, प्रेशर को इक्वलाइज कर दिया। आज प्रेशर को इक्वलाइज कर दिया मैंने, तो वहाँ पे इस साइड पे प्रेशर ऑफ गैस है, यहाँ पे प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस वो लिक्विड जो हाइट राइज किया है, दो पॉइंट आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर मैं लिखूँगा, बड़े ध्यान से सुनना, प्रेशर ऑफ गैस, और मोस्टली हम इसको ही यूज़ करेंगे, प्रेशर ऑफ गैस अगर लेस देन प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक हो गया, क्या हो गया, लेस देन एटमॉस्फेरिक। अब उस डायग्राम को ध्यान से देखना, यहाँ पे ऐसे था, ये ऐसे थोड़ा सा अजीब सा बना देता हूँ, देखो जो भी है, यहाँ पे A पॉइंट था, अब ये थोड़ा राइज करेगा। अब मान लो ये कितना हाइट राइज किया, H हाइट, क्योंकि ये इसको यहाँ से नीचे उठाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये B पॉइंट और ये A पॉइंट। अब गैस इस तरफ से जाएगा और यहाँ से P ATM लग रहा है। खुद सोचो, जब ये ज़्यादा था गैस तो लिक्विड यहाँ पे जा रहा था,
जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा लिक्विड गैस क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे राइज करेगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखते चलना बच्चों, P ऑफ A इक्वल्स टू P ऑफ B। ए पॉइंट पे कौन सा प्रेशर है, आप खुद सोचो। ए पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है इस साइड से, और ये H हाइट है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ गैस प्लस H, एंड इन द राइट हैंड साइड ऑन द B पार्ट दिस इज ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो हियर वी कैन राइट P ATM, pressure of gas plus height equal to P ATM. So what we can write here, pressure of gas is equals to P ATM minus H, P ATM minus H. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ATM is 76 minus H and this is CM of Hg, 76 माइनस H CM ऑफ Hg। बड़ा ही सिंपल सी बात है और आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जिस साइड पे प्रेशर ज़्यादा हुआ उसी साइड पे मेज़रमेंट कर लेना। दो पॉइंट अगर सेम है, दोनों पॉइंट पे प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे। अगर दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम है तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लो कौन से साइड पे प्रेशर ऑफ गैस काम कर रहा है, कौन से साइड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, एंड फ्रॉम दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट। और बच्चों ये पार्ट को आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे, बट मोस्टली केमिस्ट्री में मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और जो फिजिक्स के सर हैं वो क्या करेंगे, जो भी फिजिक्स के आपको पढ़ाएंगे, जो फिजिक्स के सर हैं, ही विल डिस्कस विथ यू द लिक्विड पार्ट, तो वहाँ पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं अभी क्लोज्ड एंड मानोमीटर। ओके, देखो क्लोज एंड मानोमीटर पे हम लोग क्या करेंगे अभी, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। वही सिंपल, वही फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। यहाँ पे एक नैरो ट्यूब ले लो, अब इसके साथ क्या करो, एक ट्यूब अटैच कर दो। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये एंड क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये जो हाइट है, यहाँ पे लिक्विड है मान लो, यहाँ पे क्या होगा, देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड दिस ट्यूब, क्योंकि यहाँ पे ये एंड क्या है बच्चों, दिस इज क्लोज्ड एंड, दिस इज क्लोज्ड एंड। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा बच्चों, जो भी हाइट यहाँ पे ये राइज किया होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, जो भी हाइट राइज किया होगा उसमें, बड़े ही सिंपल सी बात है, जो भी हाइट राइज किया होगा दैट वुड बी द प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो बड़ा ही सिंपल सा है, बारोमीटर एंड नैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ ट्राई करना मुझे कांटेक्ट करने के लिए, और बच्चों क्या करेंगे, हम लोग इसको डिस्कस फिर से करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाउट है तो मुझे कांटेक्ट करना बिना किसी हेजिटेशन के। ओके, इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन भी करेंगे हम आगे चल के, तो इसलिए टेंशन मत लेना, इसके ऊपर वी विल डू क्वेश्चन। बट अभी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा बच्चों, छोटे से एग्जाम्पल से समझ जाओगे, फिर हम लोग उससे स्टेटमेंट लिखेंगे। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, 3 गैस मैंने लिया, A, B, C। क्या ले लिया, A, B, C, 3 गैस ले लिया। बच्चों अब क्या हुआ, जो A गैस है, A गैस का कुछ प्रेशर होगा, उसको मैंने बोल दिया PA। B गैस का जो प्रेशर है उसको मैंने क्या बोल दिया, PB बोल दिया। जो C गैस का प्रेशर है, इंडिविजुअल प्रेशर, उसको मैंने क्या बोल दिया, PC। A का जो प्रेशर है उसको मैंने PA ले लिया, B का जो प्रेशर है PB ले लिया, और C का जो प्रेशर है PC ले लिया। अब जो इंडिविजुअल प्रेशर है, मैं अगर बोलूँगा कि ये जो कंटेनर में A, B, C गैस तीनों को हमने रखा है, इनका टोटल प्रेशर क्या है,
तो गांव का हर बच्चा बोलेगा कि PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू P टोटल। सबका इंडिविजुअल प्रेशर मिला दो तो क्या मिलेगा, टोटल प्रेशर मिलेगा। तो जिस बच्चा ने ये पहली बार बोला था उनका नाम है डाल्टन। क्या नाम है उनका, डाल्टन। डाल्टन ने ये पहली बार बोला कि जो टोटल प्रेशर होता है वो कहाँ से आता है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। द टोटल प्रेशर, ये बुक से स्टेटमेंट लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। द टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस विल बी द सम ऑफ partial pressure of gases, partial pressure of gases। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है, तो देखना हर एक चैप्टर में इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेशली केमिकल इक्विलिब्रियम क्लास 12 में सॉल्यूशन चैप्टर है, वहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अब सोचो A जो प्रेजेंट है उसका नंबर ऑफ मोल्स Na है, B जो है उसका नंबर ऑफ मोल्स Nb है, C जो है इसका नंबर ऑफ मोल्स Nc है। सिंपल सी बात है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बच्चों, Na प्लस Nb प्लस Nc। सिंपल सी बात है। मैं अगर बोलूँगा टोटल प्रेशर Pt है, टोटल प्रेशर Pt है, तो आप क्या बोलोगे, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P इंटू V इज इक्वल्स, क्योंकि वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, P टोटल इंटू V विल बी Na प्लस Nb प्लस Nc, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें क्या पता है PV इज इक्वल्स टू nRT। तो P यहाँ पे हो गया P टोटल इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। ये तो N के फॉर्म में ही है ना, R इंटू T। क्या ये बात समझ में आया, हाँ समझ में आया, तो ठीक है। तो Pt इंटू वी इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc इंटू RT। अब बच्चों मैंने आपको पूछ दिया कि प्यारे बच्चों मुझे Pa बताओ, Pa इंटू वी क्या होगा, आप क्या बताओगे चट से, Pa इंटू वी, इसका इंडिविजुअल गैस इक्वेशन लगाएंगे हम लोग, Pa इंटू वी, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स ही है, A गैस पूरे टोटल V वॉल्यूम में कवर्ड है। तो Pa इंटू वी क्या होगा, Na इंटू RT। Pa इंटू वी विल बी Na इंटू RT। तो यहाँ से देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, खुद से ध्यान से सोचना। अगर मैं PTV डिवाइडेड बाई PAV करता हूँ, PTV डिवाइड बाई PAV, तो यहाँ पे क्या होगा, चलो इसको उल्टा करते हैं, थोड़ा इजी होगा, उल्टा करते हैं इसको। तो क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट, वहाँ पे ऊपर करेंगे। मान लो PAV डिवाइड बाई PTV करेंगे, तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा बच्चों, NART डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc होल इंटू RT। अब आप खुद सोच लो क्या क्या कैंसिल होने वाला है, ध्यान से सोचना। इसको लिख लिया होगा आई होप आपने। देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो V और V कैंसिल, V और V कैंसिल, RT कैंसिल, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, PA बाई PT इज इक्वल्स टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। यस दैट्स इट। तो एक बात बताना बच्चों, आप लोग को मोल कॉन्सेप्ट में मैंने बताया है Na डिवाइडेड बाई कोई इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या इसको हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ A बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन A। एंड आई हैव टॉट दिस in you in basic concept of chemistry. So this is XA. So from here you can write PA by PT is equals to XA, यानी कि number of moles of A. So you can write from here that PA
इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। इंटू को हटा देते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, एक से इंटू पी टी। तो ऐसे पी बी क्या लिख सकते हो बच्चों, पी बी इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू पी टी। पी सी क्या लिख सकते हो, एक्स सी इंटू पी टी। पी सी पी ए पी बी क्या है बच्चों, दीज आर ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, दीज आर नथिंग बट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस पॉइंट्स। तो किसी भी गैस अगर है मेरे पास, कोई भी एक कंटेनर में 3 गैस है, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालूंगा तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिख लो और टोटल प्रेशर जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे क्या मिल जाएगा। हाँ, मैं इसका एग्जाम्पल करवा के दिखाऊंगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, एग्जाम्पल तो करवाऊंगा ही मैं। यहाँ पे स्टार मार्क लगा के इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेना बच्चों। जो डाल्टन्स लॉ है, जो गैसेस हम लोग यूज़ करेंगे डाल्टन्स लॉ में, दैट शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना चाहिए। दोज बोथ शुड बी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। अगर रिएक्टिंग गैसेस हो गए तो काम नहीं होगा, नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो जाना चाहिए। अगर आप बोलोगे H2 और O2, नॉर्मली H2O2 का भी एग्जाम्पल लिया जाता है, लेकिन H2O2 आपस में रिएक्शन करने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए। अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो वो रिएक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नॉन रिएक्टिंग गैसेस होना चाहिए। दिस इज़ अ मोस्ट पॉइंट। और आप लोगों को बुक से बहुत सारे क्राइटेरिया भी मिल जाएगा, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो बड़ा ही सिंपल है, तो उसमें ज़्यादा कुछ लोड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल नन्ना मुन्ना सा दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जो अगर यहाँ पे हम लोग मान लो, मैं क्या लेता हूँ 8 ग्राम H2 ले लेते हैं, और मैंने ले लिया, और क्या लेते हैं 16 ग्राम, 16 नहीं 64 ग्राम ले लेते हैं, 64 ग्राम O2 ले लिया मैंने, और मैं क्या लेता हूँ फॉर एग्जांपल 80 ग्राम CH4 ले लेते हैं, ठीक है। छोटा सा क्या एग्जांपल है, 8 ग्राम H2 लिया मैंने, 64 ग्राम O2 लिया, 80 ग्राम CH4 लिया। बच्चों यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, मैंने इसको रखा है 10 atm। क्या रखा है 10 atm, ठीक है। रैंडमली कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर पूछेगा व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एंड O2 एंड CH4, तो आप लोग क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, पहले N ऑफ H2 निकाल लो। आज आपको बेसिक सिखाऊंगा इसका, कल इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे, इसके ऊपर और उसके ऊपर, ठीक है। स्ट्रेस ऑफ मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन अच्छा बहुत है, ठीक है। और सारे के सारे बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एंट्रेंस पॉइंट है, उससे सीरियस कॉन्सेप्ट है। N ऑफ H2 निकाल लो तो क्या होगा 8/2, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 4। N ऑफ O2 निकाल लो, कितना आ जाएगा 64/32। अरे ऑक्सीजन का O2 16 + 16 32, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 64/32, दिस विल बी 2। एंड N ऑफ CH4 निकालेंगे, N ऑफ CH4 कितना आएगा जल्दी से बता दो, 80/CH4 का मास कितना है 16 = 5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। H2 यानी कि इसका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो निकालना आता है, अमाउंट गिवन डिवाइड बाई मोलर मास, तो 8/2 कितना हो गया 4 हो गया। O2 के लिए क्या होगा 64/32 विच इज़ 2। N ऑफ CH4 क्या आएगा 80/16 विच इज़ 5। आई होप दिस इज़ वेरी सिंपल और आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों N अगर हम लोगों ने निकाल दिया, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं, देखना बड़े ध्यान से। अगर हम लोगों ने N निकाल दिया तो N के बाद क्या आना चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स। देखो अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्या फॉर्मूला होगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। पहले तो इसका सिखाता हूँ कैसे बेसिक में निकालना है, फिर हम लोग आगे चल के धीरे धीरे इसका डिटेलिंग सीखेंगे कितने शॉर्टकट में निकालना है। X ऑफ H2 यानी कि माइंड भी फास्ट हो जाएगा आप लोगों का। X ऑफ H2
इंटू टोटल प्रेशर। x ऑफ H2 कैसे निकलेगा बच्चों, n ऑफ H2 डिवाइड बाई दिस 3, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 4 + 2 + 5, ये कितना आ गया 4 + 2 + 5, 6 + 5 11, इंटू टोटल प्रेशर क्या है बच्चों 10 है। एक काम करते हैं 4 2 6 5 11, इसको टोटल 11 ले लेते हैं तो सिंपल होगा कैलकुलेशन में, 11 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 11 11 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, कितना आ गया 4 ATM, सिंपल है 4 ATM हो गया, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। P ऑफ O2 निकालो तो कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 11, 2 डिवाइड बाई 11, 4 + 2 + 5 इंटू 11, कितना आ गया बच्चों, दिस इज 2 ATM। अब आपको निकालना है P ऑफ CH4, पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4, कितना आएगा बच्चों 5 डिवाइड बाई 11 इंटू 11, तो ये आ गया बच्चों कितना 5 आ गया। अब इसको ऐड करो, टोटल प्रेशर भी 11 हो रहा है, तो आई थिंक पार्शियल प्रेशर आपको निकालना आ गया, सिंपल है निकाल सकते हो आप लोग पार्शियल प्रेशर। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या था बच्चों, देखो 8 था, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालते हैं, H2O2 CH4 था, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या था बच्चों, अरे यार नंबर ऑफ मोल्स 4 to 5 ऐसे लिख देना। इसके बाद क्या करोगे, ये जो वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर निकालने के लिए इन तीनों को ऐड करो, कितना हो गया 11 इंटू 11 करना। इसके लिए कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इसके लिए, वैसे ही ट्रिक्स सोचो, ये ट्रिक बता रहा हूँ थोड़ा सा, कैसे ये करना ना पड़े इससे भी हो जाएगा। ऐसे तीनों लिख लेना, 2 है इसका नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर क्या आएगा देखो 2 डिवाइड बाई टोटल कितना हो रहा है 4 + 2 + 5 11 इंटू टोटल प्रेशर क्या गिवन है 11, ये क्या होगा 5/11 इंटू 11, ये आ गया आंसर। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को हो जाना चाहिए। तो बच्चों जो कल का क्लास होगा, इन द नेक्स्ट क्लास, कल नहीं शायद जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा जो क्वेश्चन बच्चों मोस्टली जब भी मैं देता हूँ 10% बच्चे करेक्ट कर पाते हैं, 90% बच्चे गलत करते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के आना। जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कितने बच्चे उन क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। सो तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक